आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवेल गोदान के बारे में, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंडियन नॉवेल है, बेस्ड ऑन है एक गरीब किसान फैमिली पे आधारित है ये नॉवेल। तो आइए जानते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, होरी जो एक अनहीरोइक कैरेक्टर है, अ फार्मर लिविंग इन बेलारी। बेलारी जो है होरी के गांव का नाम है। ओके, वो बहुत ही एक पीजेंट है, बहुत ही गरीब है वो। धनिया उसकी वाइफ है और गोबर उसका बेटा है होरी का। सोना रूपा होरीज डॉटर। भोला हर्ड्समैन। भोला जो है वो चरवाहा है, बकरी चराने वाला है गांव का। झुनिया, लल्लू, मंगल, शोभा, हीरा, पुनिया, पंडित, मत्तादीन, सीलिया, राम। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर्स है जो मैं बता दे रही हूँ, और मैंने डिटेलिंग्स में थोड़ा लिखा है कैरेक्टर। ये सब उतने सेमेस्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने डिटेल्स में लिख लिया है, जैसे कि ये गोविंदी, मिस मालती, ये सब थोड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं जो स्टोरी में अभी समरी में पता चलेगा आप लोगों को। ओके, हीरा जो है कहाँ गया। हीरा जो है वो होरी का भाई रहता है। हाँ, ये देखिए, शोभा और हीरा, होरीज ब्रदर। तो हीरा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब होगा अभी समरी में। यहाँ पे समरी ऑफ द नॉवेल गोदान। ओके, गोदान इज़ अ ग्रेट नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, a great novelist and short story writer in the history of Hindi literature. In this novel, Godan Premchand deals with the story of a poor farmer named Hori. मुंशी प्रेमचंद वो स्टोरी डिफ़ाइन करते हैं होरी के बारे में, होरी के लाइफ के बारे में बताते हैं। वो एक गरीब फैमिली से है और किसान है, उसके पास 2 बैल हैं। द हीरो ऑफ द नॉवेल, बट ये अनहीरोइक कैरेक्टर है प्ले में। द नॉवलिस्ट हैज़ प्रेजेंटेड द इंडियन सोशल लाइफ रियलिस्टिकली. He got great name and fame as a novelist and short story writer in all over the world. Godan is a pure social novel. It deals with the life of the poor people under the British rule. The story starts with Hori, a poor farmer. Hori is a representation Indian farmer को वो रिप्रेजेंट करता है। होरी कैरेक्टर है जो हु लिव्स एट बेलारी, जो बेलारी नाम के गांव में रहता है। ही इज़ मैरिड टू धनिया उसकी वाइफ रहती है। ही इज़ 2 ब्रदर्स हुज नेम आर शोभा एंड हीरा, उसके 2 भाई है जिसका नाम शोभा है और हीरा। होरी हैज़ एन अर्डेंट डिज़ायर टू हैव अ काउ इन हिज लाइफ, उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि उसके पास गायें हों। But he is very poor and so he cannot buy a cow by fair means. पर वो बहुत गरीब है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो गाय खरीद सके। So he cheats भोला, a herdsman of his village, उसके गांव का रहता है वो भोला। He promises to find out a girl for Bhola because Bhola wants to marry again after his wife death. भोला जो है वो फिर से शादी करना चाहता है उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद, इसलिए वह उसे आश्वासन देता है कि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढेगा जिससे वह भोला शादी कर सके। ओके, यहाँ देखते हैं। भोला बिकम्स रेडी टू गिव अ काउ टू होरी इन दैट कंडीशन। अब जो भोला जो है वो रेडी हो जाता है गाय देने के लिए होरी को। होरी गोज़ टू भोलाज हाउस विथ हिज सन गोबर। ये क्या बोलते हैं, होरी जो है वो अपने बेटे के साथ जाता है भोला के घर गाय को लेने के लिए, टू ब्रिंग द काउ। और वहीं जो है वो भोला की बेटी से मिलता है। गोबर जो है उसका बेटा, वो भोला की बेटी से मिलता है जिसका नाम है झुनिया। ठीक है, गोबर मीट्स विथ झुनिया, द यंग विडो डॉटर ऑफ भोला।
विडो डॉटर है, भोला की विधवा है, विधवा बेटी है और उससे गोबर मिलता है वहाँ पे। होरी ब्रिंग्स द काउ टू हिज हाउस। हिज डॉटर सोना एंड रूपा आर वेरी हैप्पी टू सी द काउ। होरी जॉय इज़ बाउंडलेस। उसके परिवार में खुशहाली का माहौल छा जाता है। बट हिज जॉय डजंट लिव लॉन्ग बिकॉज हिज ब्रदर हीरा किल्स द काउ बाय गिविंग पॉइजन आउट ऑफ जेलसी। उसकी जो खुशी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है। उसका जो भाई होता है हीरा, वो जलन के कारण गाय को जहर देकर मार देता है। ओके, होरी बिकम्स वेरी सैड एंड अनहैप्पी। वह बहुत दुखी हो जाता है। ही नोज़ दैट इट इज़ हीरा। वह जानता है कि हीरा नहीं मारा है उसके गाय को। Who has killed the cow, but he doesn't accuse his brother because of his honor and dignity. He is fined 100 rupees for killing the cow. Dhanya opposed to it, but Hori beclaimed her. वो उसे शांत कर देता है। जो धनिया उसकी वाइफ है वो थोड़ा अग्रेसिव होती है कि हीरा नहीं मारा है, पर होरी जो है उसे शांत कर देता है और ये कहने नहीं देता है। He also bribes the गेंडा सिंग्स। और वो जो गेंडा सिंह जो है वो गांव का पुलिस है और उसको वो रिश्वत देता है। द पुलिस इंस्पेक्टर नॉट टू सर्च हीराज हाउस। ओके, होरी इज़ इन मच डेब्ट। बहुत कर्ज में वो चला जाता है अब। ही हैज़ टेकन लोन फ्रॉम विलेज मनी लैंडर्स। वो अपने गांव के साहूकार से लोन लेता है, मतलब कर्ज लेता है एट द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अ ग्रेट क्राइसिस कम अगेन टू होरी। पैसों की क्राइसिस हो जाती है, मतलब पैसों की कमी हो जाती है उसके पास अब। होरी व्हेन हिज सन गोबर फॉल्स इन लव विथ झुनिया। बताया था मैंने, भोला की बेटी रहती है झुनिया, विडो डॉटर है। द डॉटर ऑफ भोला एंड मेक्ड हर प्रेग्नेंट विदाउट मैरिज। गोबर रन्स अवे टू लखनऊ और वो लखनऊ भाग जाता है, लिविंग झुनिया को छोड़कर बिफोर हिज हाउस। झुनिया टेल्स एवरीथिंग टू धनिया जो है वो हीरा की वाइफ है, मतलब कि अपनी सास को जाकर सब कुछ कह देती है, फ्यूचर मदर इन लॉ। बोथ होरी एंड धनिया एक्सेप्ट हर एज देयर डॉटर इन लॉ। अपने बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लेती है और उसके बच्चे को अपने पोते के रूप में। एंड हर चाइल्ड एज देयर ग्रैंड सन। भोला बिकम्स वेरी एंग्री एंड गोज़ टू होरी टू आस्क फॉर 100 रुपीज़। अब जो है धनिया के पिताजी अब वो जाते हैं होरी के पास और उससे 100 रुपये की मांग करते हैं। द प्राइस ऑफ हिज काउ, उसके गाय की कीमत। ही ऑल्सो सेज दैट ही विल नॉट डिमांड द मनी इफ़ दे थ्रो झुनिया आउट फ्रॉम देयर हाउस। अगर होरी जो है वो झुनिया को अपने घर से बाहर निकाल देता है तो जो 100 रुपये की मांग करे वो उसे माफ़ कर देगा, पर होरी ऐसा कुछ नहीं करता है। व्हेन होरी कैन नॉट डू आइदर, भोला टेक्स अवे द ब्लॉक्स ऑफ होरी। उसके बैलों को वो ले जाता है। उसके पास 2 बैल रहती, बताया था मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही। उसके पास 2 बैल रहती, गाय नहीं रहती, बैल रहते हैं, तभी तो वह एक किसान कहलाता है। तो उसके बैलों को वह ले जाता है। द लव स्टोरी ऑफ मतदिन। अब जो है दूसरा पार्ट, मेन प्लॉट ये था होरी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में था। अब जो सब प्लॉट आने वाला है वो है द लव स्टोरी ऑफ मतदिन एंड सीलिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेन प्लॉट। Also part of main plot of the novel Godan. Matadin, the son of Dattadin, loves Celia, a Chamar girl, and the daughter of Harku. Celia works as a labor in the farmyard of Matadin. Matadin loves her very much. She becomes pregnant. When Dattadin, the father of Matadin and the Brahmin of the village, comes to know about
about the love affair of his son with a Chamar girl. Chamar girl. He performs a religious function to purify his son and brings him to the mainstream, क्योंकि वो ब्राह्मण था, mainstream of Brahmanism. Mattadin realizes his true love after a long time and goes to with Celia, breaking all the bondage of caste, creed and colors of the society. Celia becomes happy and live with her husband. Another part of the novel, Godan, deals with the story of Professor Mehta and Miss Malti. It also depicts the story of Chandra Prakash Khanna and his wife Govindi. Professor Mehta is a professor philosophy. He is a single man. Dr. Malti discuss with him on the matter of love and marriage. The fact is that Miss Malti loves Professor Mehta. Mehta is a good-natured man. He is a man of letters. Once they go to attend a party organized by the local Jamindar Rai Sahib. After the party is over, Dr. Malti and Professor Mehta go to hunt to a nearby forest. Professor Mehta lifts Miss Malti on his shoulder while crossing a river. They takes food and rest in a cottage owned by a ट्रिबल गर्ल, आदिवासी लड़की. ट्रिबल गर्ल मतलब होता है आदिवासी लड़की. प्रोफेसर मेहता प्रेज द ट्रिबल गर्ल एंड गोज टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग हर द नेशन ऑफ गॉडलेस. प्रोफेसर मेहता proposes of Malti, but Miss Malti does not like do to marry. It is another matter that they have mutual understanding and love, and they live together without marriage. She becomes social worker and serve the society. Chandra Prakash Khanna is the bank manager and the owner of sugar mill. He is married to Govindi, but he doesn't love his wife. He is interested in Miss Malti. He is not an ideal husband. He is engaged in wine, wealth and women, but his wife loves him very much. Like a faithful wife, Khanna's sugar mill is caught fire. He is completely ruined. All the near and dears once leave Mr. Khanna. He is in great crisis. He needs consolation and support from other in his situation. Govindi play the role of a true wife. She supports and console her husband. Chandra Prakash Khanna realizes true love for his wife Govindi. They live happy together. they live happy thereafter. उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं. जब उसके बीवी अपना सच्चा प्रेम प्रकट करती है, मतलब उसे पता चलता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम करती है. होरी हैज़ बिकम वेरी वीक, कोल्ड एंड ओल्ड. वह बहुत बूढ़ा हो जाता है. ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड विदाउट प्रॉपर डाइट. ही इज़ ग्रेट डेप्ट. बहुत कर्ज में था, बहुत बड़े कर्ज में था. ही इज़ इल एंड अबाउट टू डाई. अब वह मरने ही वाला था, बीमार हो चुका था. ही आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज वाइफ धनिया. ही वांट्स टू डाई टू पीस. वो शांति से मरना चाहता है. धनिया डोनेट्स 20 आनाज एज द गिफ्ट ऑफ काउ टू द विलेज ब्राह्मण Mattadin, so that her husband many die peacefully. The novel ends her in a tragic note. गोदान जो है ना, जैसे वो 20 आनाज दान करती है. गोदान का एक्चुअल मीनिंग ही होता है गायों का दान. जब वो दान करेगी 20 आनाज, अगर अपना गाय है तो वो दान करे, तो उसका हस्बैंड जो है वो शांति
शांति से मरेगा। Thus we find that Godan is an epic novel. It is criticism of the then society. The title of the novel is directly related to the theme and subject matter of novel. The novelist has manipulated all the stories logically and artistically to make this novel a great work of art. The prose style employed in the novel by the novelist is very easy and simple, but effective. Simple है, effective है. Hence we can safely conclude that Godan is the greatest novel in the history of Indian classical literature. Thank you.